दोस्तों, रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो कि करीब 9% के आसपास की तेज़ी बताई, लेकिन जो इंट्राडे में 14.5 तक चला गया। तो इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है रतन इंडिया पावर के प्रमोटर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस ने एक नया इतिहास रच दिया है। 50,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बेची है रिवॉल्ट के, और इसने एक पूरा माहौल है जो पॉजिटिव बनाया। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है ईवी सेगमेंट में तेज़ी से बढ़ रहा है, और प्रमोटर को अगर फ़ायदा होगा तो सीधा बात है सब्सिडीज़ कंपनी को फ़ायदा होता ही है, कभी भी सीधे उससे जुड़ी हुई कंपनी होती है। तो यहाँ पे इसका पूरा असर देखने को मिला, दोनों ही स्टॉक ने काफ़ी कमाल किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर जो पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ पे फंडामेंटली भी कंपनी मजबूत है और स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय रतन इंडिया पावर कमाल करेगा? यहाँ पे हमारे सामने मई महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी निकल के आ चुके हैं, जो क्या इशारा करे उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देखो कि 13.87 पर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 8.78% की ज़बरदस्त तेज़ी थी, और इंट्राडे में तो 14.40 तक चला गया। तो शुरुआत आप देखो स्टॉक की कमज़ोर हुई थी, गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन जैसे पॉजिटिव खबर निकल कर आई, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस ने जो अचीवमेंट किया उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ लगाई और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो ये बहुत ही बेहतर एक अचीवमेंट है। तो यहाँ पे रतन इंडिया इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है, और आप देख सकते हो इसका जो रिवॉल्ट मोटर का जो बिजनेस है वो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इसकी जो स्थिति है बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसमें रिवॉल्ट मोटर देश की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड बन चुका है। यह HDFC स्काई की तरफ से जो जानकारी दी गई है, और रतन इंडिया इंटरप्राइजेस रिवॉल्ट मोटर में 100% की हिस्सेदारी ऑलरेडी उन्होंने हासिल कर ली है। पूरी तरह से इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। तो HDFC स्काई का कहना है कि रिवॉल्ट मोटर भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड बन चुका है। इसके प्रमुख मॉडल की बात करें तो RV400 की डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसे दुनिया की सबसे शानदार तकनीक रूप से उन्नत इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में से माना जाता है। रतन इंडिया इंटरप्राइजेस ने आप देखो ईवी सेगमेंट में अपनी कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि एंजल वन का कहना है कि रिवॉल्ट मोटर को भारत सरकार की ईवी सब्सिडी योजनाओं का भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अगर कोई रिवॉल्ट मोटर की आप देखें टू व्हीलर खरीदता तो उसको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की तरफ से जो जानकारी दी गई एक्सचेंज को, उन्होंने देख सकते हो कि यहाँ पे 50,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बेच के आप देखें एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट कर दिया है। तो देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया है, लगातार सेल बढ़ रहा है, और कंपनी का जो सेल आप देख सकते हो कि बढ़ते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पहुंच गए। यह रैली रिवॉल्ट मोटर द्वारा घोषणा किए जाने के बाद आई है। उसने अपने मानेसर प्लांट है वहां पर 50,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑलरेडी सेल कर दी है। यह फर्म के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत के इलेक्ट्रिक दोपहर क्षेत्र में तेज़ी से आगे वृद्धि हो रही है, और लोग इसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखते हैं। ईवी बाजार में रतन इंडिया का आक्रामक कदम तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे 1.8 लाख यूनिट की वार्षिक स्थापित क्षमता के साथ कंपनी भारत में 200 से अधिक डीलरशिप में अपनी परिचालन को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे। कंपनी नेपाल, श्रीलंका में भी एंट्री कर चुकी है और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है, और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक जो इनकी निर्माण क्षमता है उसको 3 लाख यूनिट तक करने की ऊपर योजना चल रही है। तो अब इस मौके पर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन देखो कि अंजलि रतन ने कहा है कि यह 50,000वीं मोटरसाइकिल उन लाखों भारतीयों की आकांक्षा को पूरा करती है जो स्वच्छ और अधिक प्रगतिशील भविष्य में विश्वास करते हैं। रिवॉल्ट में हम सिर्फ बाइक नहीं बना रहे, बल्कि हम पीढ़ीगत बदलाव के लिए गति का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा रतन इंडिया पावर को भी होगा, क्योंकि रतन इंडिया पावर की प्रमोटर है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। आप इसमें प्रमोटर ग्रुप में देख सकते हो कि आर इंफ्रालैंड प्राइवेट लिमिटेड की 24.25% की होल्डिंग है,
और रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की 19.81% की होल्डिंग है। दो प्रमोटर है, दोनों मिला के 44.06% की होल्डिंग है रतन इंडिया पावर के अंदर। तो आप देखिए प्रमोटर को कोई भी फायदा होता है तो उसकी सीधे कंपनी को भी उस बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो कुल मिला के पावर सेक्टर में संभावना पॉजिटिव है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में ये सेक्टर कमाल कर रहा है और ईवी सेगमेंट में भी कंपनी कमाल कर रही है। अब यहाँ पे हमारे सामने मई महीने के लेटेस्ट आंकड़े भी निकल कर आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है और मई महीने में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो ये म्यूचुअल फंड इस समय इस छोटे स्टॉक में दाव लगा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे 6 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है रतन इंडिया पावर के अंदर, आप देख सकते हो ये सबसे बड़ी बात है। एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जहाँ पे जिसने एग्जिट लिया हो, यानी यहाँ पे सिर्फ खरीदारी हो रही है, बिकवाली कोई नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये क्लियरली है कि मई महीने में अगर देखें तो करीब 4,91,752 शेयरों की अदला बदली हुई है जिसमें खरीदारी जम के हुई है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी की, एक बार उसको देख ले। तो आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 9.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 6.20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। नंबर 2 पे ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट है जिनका 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 3.16% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में मिरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 2.30% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट का 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग भी 1.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद में एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका भी है और 6.56% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, लगातार वो खरीदारी करे, ये एक शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय रतन इंडिया पावर कमाल कर सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते तो इस समय मार्केट कैप कंपनी का 7,459 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 13.90 की है। अगर हम इसके लो की बात करें 52 वीक के तो वो 8.44 का है और इसका 52 वीक का हाई अगर देखें तो वो आपको 18.5 का दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई और लो के बीच में है। अब यहाँ पे स्टॉक का पी देखें तो वो 33.60 का है और बुक वैल्यू स्टॉक की देखें तो वो 8.54 की है, बुक वैल्यू से थोड़ा स्टॉक ऊपर है। आरओसी इसका 8.69% है और आरओई इसका 4.96% है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि फंडामेंटल अच्छे हैं और आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।